Good morning, students. Today we will discuss the questions on equality of matrix. इससे पहले हमने दो टॉपिक किए हैं, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन दोनों को देख लें. दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. वेलकम टू BJ Scholars Math Classes. These math classes are specifically designed for BCA, BBA and BCom classes. So our first question is questions on equality of matrices. दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, एक A है और एक B है. दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल हैं, यानी कि A इक्वल टू B है. तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा. तो यहाँ से हमें सम को सोल्व करना है. यहाँ से हमें इस सम को सोल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन. तो 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3. x को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1. जब हम लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है. जैसे x का यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो अब ये क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया. इसी तरह से 1 का यहाँ प्लस था तो 1 का क्या हो गया, माइनस हो गया. तो 2x माइनस एक्स क्या हो गया, x इक्वल टू 2. तो हमारी पहली वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2. अब इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि 3y इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2. तो हम यहाँ पे रख देंगे वाई स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 3y. अब हम क्या करेंगे, 3y को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन गया आपका ये वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. तो हमें क्या करना है, y का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इसको सोल्व कैसे करेंगे, दो फैक्टर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं जिसका क्या हो, सम तो हो -3 बट उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, -3 के दो फैक्टर बनाएंगे जिनका सम क्या होना चाहिए, -3. तो ये क्या बनेंगे, आपके दो फैक्टर बनेंगे -2 और -1. तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे. ये बन गया आपका वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच गया, y माइनस 2. ठीक है. और यहाँ से भी क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच गया, y माइनस 2. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, y माइनस 2 और y माइनस 1 इक्वल टू 0. यानी कि y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2. यानी कि y की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है. इट मे बी 1 और इट मे बी 2. तो हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में रख के देख लेंगे कि y की वैल्यू क्या आएगी. यहाँ से देखते हैं थर्ड पार्ट. ये आपका सेकंड होगा, ये 0 0 के बराबर है ही. अब थर्ड पार्ट को और सोल्व कर लेते हैं. इसको आप स्टोर करके रखें. वाई स्क्वेयर माइनस 5y इक्वल टू -6. अब -6 को इधर लाओगे तो क्या हो गया, वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस में 6 इक्वल टू 0. जैसे हमने पीछे फैक्टर किए थे, अब की बार हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स का सम कितना होना चाहिए, -5 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6. यानी कि सम हमारा -5 होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 6. तो हमारे दो फैक्टर बन गए -3 और -2. राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 2y प्लस में 6 इक्वल टू 0. तो y माइनस 3, यहाँ से y कॉमन हो गया और -2 और यहाँ से भी क्या हो गया, y माइनस 3 कॉमन हो गया 0. अब यहाँ से क्या आ गया, y माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 0.
यानी कि y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई यहाँ से, एक 3 और एक 2। y-3 को 0 पुट कर देंगे और y-2 को, तो y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, 3 और 2। इनमें से हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास वैल्यू आई थी y की 1 और 2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई y की 3 और 2, तो इसमें से कॉमन वैल्यू ले लेंगे यानी कि y इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू, x भी 2 हो गया और y भी 2 हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, इसी तरह से दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, इक्वल हैं। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 6 के, इक्वल टू 6। और यहाँ से क्या आएगा, ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू 8। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक में से वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। यानी कि आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे आप यहाँ से निकाल के रख लो, चाहे यहाँ से निकाल के रख लो। करना क्या है, एक में से आपने ए या बी की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देनी है। तो हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, या ए की निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी। जैसे मान लो मैंने बी की वैल्यू निकाल ली, तो बी क्या बनेगा, 8 डिवाइड बाई ए। अब मेरे को क्या करना है, इस वाली वैल्यू को, इसको मैं अपना 3 मान लेता हूँ, कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट में। 3 की वैल्यू को किस में पुट करना है, 1 फर्स्ट में। तो ये क्या बन गया, a प्लस 8 बाई ए इक्वल टू 6। इसको सोल्व करोगे तो a से हर जगह इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस में 8 इक्वल टू 6a। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें भी हमें क्या चाहिए, हमें दो फैक्टर चाहिए जिसका सम कितना हो, -6 और प्रोडक्ट कितना हो, 8। प्रोडक्ट क्या हो, 8। तो आप क्या करोगे, दो वैल्यू देखोगे तो -4 और -2। आप कोई और वैल्यू करके देखोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। मान लो हम 5 और 1 लेते हैं, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, -5 हो जाए, +5 हो जाएगा, पर चाहिए क्या हमें, 8। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 4, फिर -2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें ये ध्यान रखना है आपने, जो कॉमन इस ब्रैकेट में आएगा वही कॉमन दूसरी ब्रैकेट में भी आना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, a माइनस 4 हमारा कॉमन हो गया, a माइनस 2 बच गया यहाँ से इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4 और 2, या तो 4 आ सकती है या फिर 2 आ सकती है। अब इस तरह से क्या करोगे, जो a की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे किसमें, इन 1। जब a को 4 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और जब a को 2 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 4। क्योंकि यहाँ पे देखो पुट करके देख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू मान लो आपने 4 पुट कर दी, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 6, तो b कितना हो गया, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। इसी तरह से आप दूसरी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो आपके आंसर क्या हो गए, तो फाइनल आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4। दिस इज द फाइनल आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम भी सेम है, उसमें भी दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं। आपको क्या करना है, x, y, z और w, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x, y, z और w। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं इसको। कैसे करोगे, सबसे पहले हम लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे इसमें, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, एक की वैल्यू यहाँ पे निकाल के
दूसरे में पुट कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, मैंने इसको इसके बराबर रख दिया, इस वैल्यू को इसके बराबर रख दिया। अब मैं इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेनी है, या तो हम x की निकाल लें या y की। लेट मैंने x की निकाल ली, तो x क्या पड़ेगा मेरा? x मेरा हो जाएगा -1 प्लस में y। अब मेरे इसको 3 मान लिया। इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, पुट 3 इन 2, यानी कि 3 की वैल्यू को 2 में पुट कर दो, यानी कि x की जगह क्या लिखोगे आप? दिस वन। तो 2 -1 प्लस में y माइनस y इक्वल टू 0। देखो x की जो वैल्यू थी -1 प्लस y, मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया मेरा? 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2 को y से करेंगे तो 2y, और माइनस का y इक्वल टू 0। 2 को इधर ले जाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 2 आ गई। अब मेरे को क्या करना है, y की जो वैल्यू 2 आई है, इसको मेरे को क्या करना है? इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट y इक्वल टू 2 इन 1 में पुट कर दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब x माइनस 2 इक्वल टू -1, तो x क्या हो गया? -1 प्लस में 2। प्लस 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस इधर चला गया, तो x -1 प्लस 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब इसी तरह से अब हमारे पास एक वैल्यू y की आ गई और एक वैल्यू किसकी आ गई? x की। राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमें क्या करना है? 2x प्लस z करना है। इसको हम किसके बराबर रखेंगे? 2x प्लस z इक्वल टू 5। 2x प्लस z इक्वल टू y। अब x की वैल्यू कितनी है? 1, तो रख दो 2 इंटू 1 प्लस में z इक्वल टू 5। तो z कितना हो जाएगा? z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इसी तरह से लास्ट सोल्व कर लो, तो ये हमारी आ गई z की वैल्यू 3। अब लास्ट देखते हैं क्या है? 3z प्लस w इक्वल टू 13। अब z की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पे रख दो 3 इंटू 3 प्लस में w इक्वल टू 13। तो w क्या बनेगा? 13 माइनस 9, यानी कि w की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारा लास्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम चारों वैल्यू का आंसर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया, z 3 आ गया और w क्या आ गया? 4। यानी कि x हमारा 1 हो गया, y हमारा 2 हो गया और z हमारा 3 आ गया और w हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। ये सम बहुत ही आसान सम होते हैं, सिंपली आपको इक्वल रखना है। एक सम और देख लेते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें भी ऐसे ही वैल्यू दी हुई है। क्या निकालना है हमें? ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे, तो क्या हो गया? ये हमारा a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया? a इक्वल टू -3। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, a इक्वल टू -3। इसी तरह से क्या करना है हमें? नेक्स्ट देखना है 2b माइनस 8 इक्वल टू -6। ये रख दो 2b माइनस 8 इक्वल टू -6। तो 2b कितना हो गया? 2b इक्वल टू -6 प्लस 8। -8 को हम क्या इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो b इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब 2 को 2 से कट करेंगे तो 0 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट, c प्लस 1 इक्वल टू -3। देखो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, तो c कितना हो गया? c इक्वल टू -3 -1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -4। राइट। इसी तरह से लास्ट देख लेते हैं
4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। 2d को इधर ले आओ, कितना हो गया 4d माइनस 2d। 2d क्यों आई माइनस की, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस की थी तो माइनस की होगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 6, ये माइनस से इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो गया। तो 2d इक्वल टू 6, तो d इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4 और d इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। एक और इम्पोर्टेंट सम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो देख लेते हैं। ये सम बहुत ही इजी है और आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले हम इसमें भी क्या करना है, x, y, z और u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला सम क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। क्या आ गई x की -3। अब ये नेक्स्ट में देखते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू -7। देखो ये वाली वैल्यू दी हुई है, किसके बराबर है -7 के। तो यहाँ से क्या हो गया, x प्लस में 2y इक्वल टू -7। x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी होगी -3 प्लस में 2y इक्वल टू -7। तो 2y किसके बराबर हो गया -7 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू -4। तो y क्या हो गया -4 डिवाइड बाई 2। इसको काटेंगे तो ये 2 पे गया तो -2 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। इसी तरह से थर्ड देखते हैं, ये हमने पहला पार्ट देख लिया, ये हमने दूसरा देख लिया। इसी तरह से हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे। थर्ड में क्या है, z -1 इक्वल टू 3। तो z कितना हो गया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, राइट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। इसके बाद 4 देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 4u माइनस 6 इक्वल टू 24। अब -6 इधर किसका है माइनस का है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4u इक्वल टू 24। हाँ जी, ये 2u है, सॉरी 2u, ये क्या है 2u है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। 4u माइनस 2u इक्वल टू 6। अब हम क्या करें, 6 को हम इधर ले गए तो ये 6 प्लस का हो गया, और 2u को इधर लेके आएंगे तो क्या बच गया 2u इक्वल टू 6। तो u की वैल्यू क्या आएगी, u इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। तो हम आंसर लिख देते हैं, x क्या आ गया हमारा -3, y क्या आ गया -2, और z क्या आ गया 4, और लास्ट में u क्या आ गया 3। ये हमारे चारों आंसर्स आ गए। इन सब्स में कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इक्वल पुट करते जाना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट से राइट जाएं तो भी साइन चेंज होगा, और राइट से लेफ्ट आए तो भी आपका साइन चेंज होगा। इसके बाद एक सम और देख लेते हैं, ये लास्ट सम है इस लेक्चर का। इसमें भी ऐसे ही वैल्यू दी गई है, इक्वल दी हुई है, आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या देखते हैं, x प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 4, राइट। तो क्या करेंगे, x को इधर ले जाओ, क्या बन गया ये x माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 10। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2x, यहाँ से कितना आ गया माइनस के 6, x कितना आ गया -6 डिवाइड बाई -2। माइनस से माइनस कैंसिल होगी, x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 4 है। तो यहाँ से 3x को हम क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो x माइनस 3x हो गया, तो कितना हो गया ये, और इसी तरह से 4 इधर रह गया, और उधर से क्या आ गया माइनस के 10, तो ये माइनस के 6 हो गए, और ये माइनस के 2x हो गए। x को लिखेंगे 6 माइनस 6 डिवाइड बाई -2, तो आंसर क्या आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3।
हाँ जी, उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है, y2 प्लस 2y इक्वल टू 3, राइट। अब यहाँ से लिख लेते हैं y इक्वल टू प्लस में 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें क्या चाहिए, सम तो चाहिए 2 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस के 3। कैसे आएगा ये देख लेते हैं, y2 माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, y कॉमन हो गया, y माइनस 3 फिर प्लस 1 y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 हमारा कॉमन आ गया, y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक 3 और एक माइनस 1। अब हमारे पास नेक्स्ट तो 0 से 0 है, कुछ वैल्यू फाइंड आउट होगी नहीं। इसको और सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y2 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4। इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसी तरह से क्या करना है, इसका सम क्या होना चाहिए, माइनस के 5 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 4। कैसे निकालेंगे, दो वैल्यू सोचो, क्या क्या वैल्यू होगी, वाई स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा, 4y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसका सम करके देखो कितना आएगा, माइनस के 5y। प्रोडक्ट करोगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ से y कॉमन ले लो, y माइनस 4 और यहाँ से क्या करोगे, माइनस 1 कॉमन ले लो, तो y प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो y माइनस 4 और ये y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, एक तो 4 होगी और एक 1 आ गई। एक बार हमें उसमें भी चेक कर लेना है कि इसमें क्या वैल्यू आई हुई है। हाँ देखो यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, y2 प्लस 2y माइनस 3, क्योंकि देखो वैल्यू मैच नहीं हो रही है, एक वैल्यू जरूर मैच होगी आपकी। अब यहाँ पे प्लस 2y है, जब मैं इनका प्लस कर रहा हूँ तो ये माइनस आ रहा है हमारा आंसर, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा और ये मेरा क्या होगा, माइनस होगा। तो ये y प्लस 3 हो जाएगा और ये मेरा यहाँ पे माइनस आएगा और ये y प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 3 और ये y माइनस, तो y की वैल्यू माइनस 3 आएगी और यहाँ से प्लस 1 आएगी। तो इन दोनों में से एक कॉमन वैल्यू जरूर मिलेगी और कॉमन वैल्यू है हमारी 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो जब भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे कोई भी सम आए तो आप इसी तरह से इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। एज आई थिंक कि इतने सारे सम मैंने करवा दिए हैं जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी आपके पास कोई ऐसा सम है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है या आप हमारे से सॉल्यूशन चाहते हैं तो काइंडली कमेंट कर दें उसको कमेंट बॉक्स में, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट सम आल्सो। अगर आपको पढ़ाने का मेथड या पढ़ाने का वे समझ आ रहा है, आपको सभी सम समझ आ गए होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।